हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 22 द फोटोग्राफ के लेसन का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? नीटिंग। नीटिंग का मतलब होता है बुनना, बुनना, है ना। क्लिकिंग, क्लिकिंग मतलब होता है खटखट करना, है ना। रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ। रमेजिंग, रमेजिंग मतलब खोजना। हेयरलूम्स मतलब विरासत। एटिक मतलब अटारी। फेडेड मतलब फीका। फॉगी मतलब कोहरे वाला। क्रीपर, क्रीपर मतलब लता। डिटरेंट मतलब बचाव का। ड्रेपरी यानी पर्दा। डेवलिश स्माइल, डेवलिश स्माइल मतलब शैतानी मुस्कान। स्क्विंटेड मतलब भेंगापन। तो इस तरह से बच्चों ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब रीडिंग कंपैरिजन में देखो क्या है। ए नंबर में टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, मतलब जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको क्रॉस करना है, गलत बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो क्या है। द ग्रैंड मदर सेट ऑन द फ्लावर बेड, जो दादी माँ थी वो फूलों के बिस्तर पर बैठी थी, गलत, है ना। सेकंड नंबर द बॉय वाज 10 ईयर्स ओल्ड, लड़का 10 साल का था, हाँ राइट है, ठीक है। थर्ड नंबर द ग्रैंड मदर वाज नॉट वेरी ओल्ड, जो दादी माँ थी वह बहुत मतलब बूढ़ी नहीं थी, गलत, बूढ़ी थी, है ना। फोर्थ नंबर देखो शी हैड ग्रे हेयर, उनके बाल पेंसिल कलर के थे, है ना, तो गलत, वाइट थे, है ना। 5 नंबर देखो द बॉय वॉज इंटरेस्टेड टू सी ए बुक विथ कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, जो लड़का था वो रंग बिरंग जो किताब मिली थी उसको, उसमें रंग बिरंगे पक्षियों और बटरफ्लाई जो तितली है उनको देखने में रुचि ले रहा था, हाँ सही है, ठीक है। 6 नंबर देखो द स्मॉल फोटोग्राफ वाज इन द बॉक्स, उस बक्से में एक छोटा सा फोटो था, नहीं, है ना। 7 नंबर देखो द फोटोग्राफ्स वाज टेकन अबाउट 40 ईयर्स एगो, जो तस्वीर है वो 40 साल पहले लिया गया था, गलत। 8 नंबर देखो शी यूज्ड टू गो स्विमिंग इन ए मडी पूल, वो क्या है, वो एक मतलब मिट्टी के पुल में तैर रही थी, है ना, गलत ये भी है। 9 नंबर देखो ए लेमन कलर्ड बटरफ्लाई सेटल ऑन द नोज ऑफ द ग्रैंड मदर, एक पीले कलर की तितली दादी माँ के नाक पर आकर बैठी थी, गलत। 10 नंबर देखो देयर वाज ए सिमिलरिटी बिटवीन द फोटोग्राफ्स एंड द ग्रैंड मदर, तस्वीर में और दादी माँ में समानता थी, तो ये भी गलत, है ना। इसमें बताया ही नहीं गया समानता थी कि नहीं थी, है ना। फिर बी नंबर देखो क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर की ओर अब देखो आ गए हम लोग, है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द बॉय डूइंग आफ्टर टेकिंग हिज मील, लड़का खाना खाने के बाद क्या किया। तो इसका आंसर देखो बच्चों कुछ इस तरह से हो जाएगा। फर्स्ट का आफ्टर टेकिंग हिज मील द बॉय वॉज रमेजिंग इन ए बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स एंड फैमिली हेयरलूम्स दैट हैड जस्ट बीन ब्रॉट आउट ऑफ द एटिक बाय हिज मदर, है ना। दोपहर खाना खाने के बाद लड़के क्या किया, एक उसकी मम्मी जो
अटारी से जो पुरानी एक बक्सा था उसको निकाली थी, है ना, उसको क्या है, उसमें वो खोजबीन कर रहा था, है ना, खाना खाने के बाद। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज द फोटोग्राफ, तस्वीर कैसी थी। तो इसका आंसर देखो सेकंड का, द फोटोग्राफ वाज ए फेडेड ए लिटिल येलो एंड फॉगी। ठीक है। थर्ड नंबर देखो क्या है, हु वाज इन द फोटोग्राफ, तस्वीर में कौन थी। ए गर्ल वाज इन द फोटोग्राफ, तस्वीर में एक लड़की थी। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखोगे क्या है, हाउ कैन यू से दैट द फोटोग्राफ वाज कलरफुल, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो तस्वीर थी वो रंगीन थी, है ना। तो इसका आंसर देखो बच्चों, 4 नंबर का, वी कैन से दैट द फोटोग्राफ वाज कलरफुल बिकॉज द बॉय फाउंड द फोटोग्राफ बिटवीन द पेजेस एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट हैड बिकम लिटिल येलो एंड फॉगी, है ना। क्योंकि वो तस्वीर थी जो वो पीलापन लिए हो गई थी और क्या मतलब धुंधला सा भी हो गया था, है ना। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, डिड द बॉय नो हु वाज इन द फोटोग्राफ, क्या बच्चा ये जान गया कि इस तस्वीर में मतलब कौन है। फाइव का आंसर देखो, नो द बॉय डिड नॉट नो हु वाज इन द फोटोग्राफ, नहीं लड़का नहीं जान पाया कि तस्वीर में कौन है ना। इनफैक्ट हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट वांट टू टेल हिम, और यहाँ तक कि क्या है, उसकी जो दादी माँ थी वो बताना भी नहीं चाह रही थी, है ना, कि ये कौन है। ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। चलो आगे देखते हैं क्या है, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो इस जो स्पेलिंग है ना उसको सही करना है आप लोग को, ठीक है, गलत दिया हुआ है। जैसे नीटिंग का, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी बच्चों कि मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग बताई हूँ, ठीक है, तो उससे देख के आप लोगों को इसको करेक्ट कर लोगे, ठीक है। हेयरलूम्स का भी बताया गया है, नीटिंग का भी, क्रीपर का भी, और इधर देखते हैं क्या है, मिस सेफ, है ना, इसका नहीं बताई हूँ तो यहाँ पे देख लेना, है ना, IEF हो जाएगा, ठीक है। स्क्विंट का ही मैंने बताया है ना, तो उसको देखकर आप लोग करेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब इधर बताने लायक क्या है देखो, हाँ एक चीज़ ये है देखो, बी नंबर राइटिंग के अंतर्गत क्या है, अरेंज दीज वर्ड्स एज यू फाइंड देम इन डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में जो शब्दकोश होता है उसमें क्या है, हर चीज़ अल्फ़ाबेटिकली मतलब क्या है अरेंज रहती है ना, क्रमबद्ध रहता है। तो उसी तरह से आप लोगों को भी इसको जो ये शब्द दिए हुए हैं उसको अरेंज करना है। तो कैसे होता है, पहले ए के शब्द रहते हैं, फिर बी के, फिर सी के, फिर डी के, है ना। तो उसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक चीज़ बता दे रही हूँ। सबसे पहला शब्द क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, ए वाला आएगा, एटिक। फिर ए के बाद देखा होगा कि बी नंबर का क्या है क्या नहीं है, तो बी के बाद क्या आता है, सी। फिर सी का देखा होगा क्या है, क्रीपर, है ना। फिर सी के बाद क्या आता है, डी, फिर है ना, ऐसे आप लोग बनाओगे, ठीक है। और इसमें भी देखो 2 डी है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले ये डिटरेंट आएगा उसके बाद ड्रेपरी आएगा, ठीक है, क्योंकि डी के बाद ई है, ठीक है, और यहाँ पर डी के बाद आर है, इसलिए पहले ये आएगा, है ना, उसके बाद फिर आप बाकी को आप लोग बना लोगे। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये लेसन अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।